इंटरनेट पर इन दिनों एक ऐसी अफवाह आग की तरह फैल रही है जिसने पूरे ग्रामीण भारत में एक अजीब सी बेचैनी और घबराहट पैदा कर दी है। हर तरफ बस एक ही चर्चा चल रही है कि भाई गांव में रोजगार का पूरा ढांचा ही बदलने वाला है। जरा सोचने वाली बात है, जो लोग खेती करते हैं या मौजूदा रोजगार योजनाओं पर पूरी तरह निर्भर हैं, उनके लिए ये कितनी बड़ी चिंता का विषय होगा। तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे इस मुद्दे की गहराई में उतरते हैं। इस वायरल दावे का पूरा विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कि इसके पीछे का सच क्या है और अफवाह क्या। सोशल मीडिया और खासकर व्हाट्सएप पर आजकल एक मैसेज बहुत तेजी से घूम रहा है। दावा क्या है? दावा ये है कि 1 जुलाई से मनरेगा पूरी तरह से बंद होने वाला है और उसकी जगह, ध्यान से सुनिएगा, वीबीजी रामजी नाम का एक नया कानून आने वाला है। सुनने में ही कितना सनसनीखेज लगता है ना? ये फॉरवर्ड किए गए मैसेज बिल्कुल आग की तरह फैल रहे हैं और कह रहे हैं कि सालों से चला आ रहा रोजगार का सिस्टम एक झटके में खत्म। लेकिन किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले इस बातचीत में थोड़ा ठहराव लाते हैं और इस दावे की असली सच्चाई खंगालते हैं। पहला हिस्सा, तथ्यों की नींव। मनरेगा आखिर है क्या? किसी भी अफवाह का सच जानने के लिए पहले ग्राउंड रियलिटी समझनी पड़ती है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे हम आम बोलचाल में मनरेगा कहते हैं, भारत सरकार की एक बेहद स्थापित और अहम योजना है। इसका मकसद सिर्फ कोई भी काम पकड़ा देना नहीं है, बल्कि ग्रामीण परिवारों को रोजगार की एक ठोस गारंटी देना है। इसके तहत गांवों के विकास के लिए बहुत से जरूरी काम होते हैं, जैसे नई सड़कें बनाना, पानी बचाने के लिए तालाब खोदना, नहरें बनाना और बड़े पैमाने पर पेड़ लगाना। एक तरह से देखा जाए तो ये सिर्फ एक सरकारी प्रोग्राम नहीं है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को चलाने वाला एक बहुत बड़ा इंजन है। और इस पूरी योजना में सबसे बड़ा गेम चेंजर क्या है? 100 का आंकड़ा। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि ये एक कानूनी अधिकार है। मनरेगा के तहत हर ग्रामीण परिवार को साल में कम से कम 100 दिन के रोजगार की पक्की गारंटी मिलती है। बिल्कुल, 100 दिन का पक्का काम। यही वो मजबूत आधार है जो लाखों परिवारों को रोजी रोटी की सुरक्षा देता है और मुश्किल वक्त में उनका सहारा बनता है। अब जरा गौर करने वाली बात है, जब इस तरह की किसी मजबूत आधार के रातों रात खत्म होने की खबर आएगी तो घबराहट का स्तर कितना बड़ा होगा। दूसरा हिस्सा, इस वायरल दावे का विश्लेषण। खैर, इंटरनेट पर इन दिनों चल क्या रहा है? वीडियो प्लेटफॉर्म्स पर ऐसे ऐसे फेक थंबनेल बनाए जा रहे हैं जो बिल्कुल ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह लगते हैं। उनमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है कि मनरेगा हमेशा के लिए खत्म, और दूसरी तरफ व्हाट्सएप पर लंबे चौड़े मैसेज आते हैं जिनमें बिना किसी सोर्स के मनगढ़ंत बातें लिखी होती हैं। लेकिन जरा इन दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं। एक तरफ है सालों से स्थापित हकीकत, मनरेगा, जिसका एक एकदम स्पष्ट सिस्टम है और सारी जानकारी पूरी तरह ट्रांसपेरेंट है। और दूसरी तरफ ये वायरल कहानी, वीबीजी रामजी प्रोग्राम। इस अजीबोगरीब नाम को ही देखकर दिमाग की घंटी बजनी चाहिए। एक जानी मानी सरकारी योजना के आगे ये नया नाम पूरी तरह से हवाई और फर्जी लगता है। यहीं से इस पूरी अफवाह का खोखलापन साफ नजर आने लगता है। और अब आती है सबसे बड़ी सच्चाई। ये जो भी दावे किए जा रहे हैं ना, ये पूरी तरह से फेक न्यूज़ हैं, बिल्कुल फर्जी खबर। भारत सरकार की तरफ से ऐसी कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट, कोई भी घोषणा, जीरो, बिल्कुल नहीं हुई है। ना तो सरकार ने मौजूदा रोजगार योजना को बंद करने की कोई बात कही है और ना ही वीबीजी रामजी जैसी किसी काल्पनिक योजना को लॉन्च करने का कोई ऑर्डर दिया है। एक सीधा सा नियम है, जब तक कोई खबर किसी आधिकारिक माध्यम से ना आए तब तक वो सिर्फ और सिर्फ एक अफवाह है। आज की तारीख में मनरेगा पहले की तरह ही पूरी तरह से चालू है। तो अब एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इस तरह की झूठी और भ्रामक खबरें फैलाई ही क्यों जाती हैं? असल में इस डिजिटल दुनिया में लोगों का अटेंशन ही सबसे बड़ी करेंसी बन चुका है। कुछ लोग बस इस घबराहट और सनसनी का फायदा उठाकर अपने वीडियो या पोस्ट पर ज्यादा क्लिक्स बटोरना चाहते हैं। उन्हें इस बात से जरा भी फर्क नहीं पड़ता कि उनके इस झूठ से कितने ग्रामीण मजदूरों और परिवारों की नींद उड़ रही है। वायरल रीच और एंगेजमेंट पाने के लिए इस तरह की फेक न्यूज़ को एक खतरनाक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। तीसरा हिस्सा, भविष्य में असल में क्या बदलाव हो सकते हैं। अब इन बेबुनियाद अफवाहों को झुठलाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सिस्टम हमेशा एक जैसा ही रहेगा और उसमें कभी कोई अपडेट नहीं होगा। वक्त के साथ चीजें बदलती हैं। योजना को पूरी तरह बंद करने के बजाय उसे और मॉडर्न बनाया जा सकता है, जैसे कि ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए डिजिटल अटेंडेंस यानी ऑनलाइन हाजिरी के सिस्टम को और बेहतर करना। इसके अलावा आने वाले वक्त में सिर्फ शारीरिक श्रम तक सीमित न रहकर स्किल बेस्ड ग्रामीण रोजगार पर जोर दिया जा सकता है।
खेती में नई टेक्नोलॉजी से जुड़े काम लाए जा सकते हैं। यहाँ तक कि गांव के युवाओं के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ड्रोन ट्रेनिंग जैसी आधुनिक तकनीकें भी ग्रामीण विकास से जुड़ी जा सकती हैं। ये वे प्रोग्रेसिव कदम हैं जो सिस्टम को मजबूत करेंगे, ना कि किसी अफवाह की तरह उसे रातों रात खत्म कर देंगे। इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा टेकअवे यही है कि भविष्य में होने वाले किसी भी बदलाव की जानकारी के लिए हमेशा ऑफिशियल सोर्सेज पर ही भरोसा करना चाहिए। जरा सोचने की बात है, अगर देश की इतनी बड़ी और अहम योजना में कोई बदलाव होगा तो क्या वो व्हाट्सएप की फॉरवर्ड्स के जरिए बताया जाएगा? बिल्कुल नहीं। उसकी जानकारी हमेशा सरकार की आधिकारिक वेबसाइट्स, प्रेस रिलीज और विश्वसनीय न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से पूरे देश को दी जाती है। इसलिए पैनिक करने के बजाय हमेशा सही जगह पर तथ्यों को वेरीफाई करने की आदत डालनी चाहिए। और आखिर में एक बहुत ही गहरा और ज़रूरी सवाल उठता है, क्या अगला सनसनीखेज वायरल मैसेज फॉर्मेट करने से पहले उसकी सच्चाई को परखा जाएगा? ये एक्सप्लेनर सिर्फ एक अफवाह को झूठा साबित करने के लिए नहीं है, बल्कि ये इस डिजिटल युग में मीडिया लिटरेसी और हमारी सामूहिक जिम्मेदारी का एक बड़ा सवाल है। गलत जानकारी के इस तेजी से भागते दौर में सच को पहचानना और फेक न्यूज़ की चेन को तोड़ना अब बेहद ज़रूरी हो गया है। किसी भी जानकारी को आगे बढ़ाने से पहले उसकी प्रामाणिकता ज़रूर चेक होनी चाहिए। तथ्यों की पड़ताल करते रहना ही सबसे बड़ा बचाव है।